महान व्यंग रसिका सुमित्रा पाढ़ी आरंभ करेंगे फतुरानंद व्यंग साहित्य तापर कौन आम चलीचु बेस मजादार साहित्य ढोले हेनी ड्रामा अपेरा भितर जो कमेडी आसी जाए लोक मैंने शोते फटाक उठती उठतु ओडिया जाति उठतु अच्छा बर्तमान व्यंग साहित्य मजली सागर टिके विषय जन चाहूँगी आमर जो महान लेखक कवि मैंने व्यंग साहित्य को अवदान कर विषय टिके आलोचना करवा। अच्छा कहले सब व्यंग साहित्य का ना किए कह हाथ देख व्यंग साहित्य का ना हाथ देख फतुरानंद आधुनिक जुगर तार पुराणा किए फकीरमोहन। अच्छा बर्तमान फकीरमोहन व्यंग साहित्य उपर मु जड़े साहित्यिका श्रीमती मधुमिता दास को कहूँ। व्यासकवि फकीरमोहन सेनापति ओडिया साहित्याकाशर एक उज्जवल तारका। ऊनविंश शताब्दी शेष भाग में जितेबाला पड़ोशी राज्यर चक्रांतर ओडिया भाषा विपन्न हो पड़ा फकीरमोहन सेतबले अनेक काव्य फकीरमोहन सेतबले अनेक काव्य व्यंग कविता गीति कविता पुराण आदि रचना करी ओडिया साहित्य को एक नूतन दिगंत प्रदान करते। तेबे गद्य रचना पर से विशेष रूपे परिचित। चारिटी उपन्यास और 2टी गल्प संकलन और गोटे आत्मजीवनी से लिखिଛନ୍ତି। व्यंगात्मक शैली रचित यह गल्प और उपन्यास गुड़िकरे फकीरमोहन सेनापति तत्कालीन समाजर समस्या गुड़िक समालोचना कर नारी शिक्षा धनाढ़ वर्गर उच्छृंखलता जनसाधारण भीरुता इंग्रेज सभ्यतार अनुकरण आदि समस्या बड़ी व्यंगबाण बाद जाए नहीं। 6 माण 8 घंटे जेपरी जमीदार अत्याचार दर्शाई ओडिया मानकर पराधीन मानसिकता को सेहीपरि विद्रूप करिसेंती। असुर दिघी वर्णना समय से इंग्रेज शासनाधीन भारतीय प्रति करिथिबा व्यंगोक्ति उल्लेखयोग्य। जोड़ाए पाणिकाऊ व्यंगोक्ति होउची जोड़ाए पाणिकाऊ केउ देशरू उड़ी आसी दिघी मध्य 2-4 डुब मारी पेट पुराई फर किना उड़ी गले। गोटाए पाणिकाऊ मेम साहब का गाउन परी कूलरे बसी डेणा सुखाउछि। हे हिंदू धर्मी बग माने इंग्रेज पाणिकाऊ को देख केउ देशरू खाली पकेट रे उड़ी आसी चेंग बेंग गड़िसारे पेट पुराई चली गले। दिघी कूलरे बरगछरे तुम मानक बसा दिन सारा पानी चकटी चकटी दंडे पिला केरेंडी पिलार अधिक किछि पाउना। पुणी विद्रूप करी कहिसेंती जे इंग्राजी पंडित माने कहंती संस्कृत मृत भाषा किंतु आमे कहू संस्कृत दरमला लोकंक भाषा। सेहीपरि सभ्य जमीदार कल्परे भारतीय मानक द्वारा इंग्रेज सभ्यतार अनुकरण खूब सुंदर भाव में दर्शाई। जमीदार स्त्री शाशु को प्रणाम करने परिवर्ते संभाषण करिसेंती हे आंबर प्रिय शाशु केमंतकर आपणकर एवं तांको बहु सान्ताणी डाक अपेक्षा मूर्ख चाकराणी मानकर किसमिस महापात्र फिसफिस महापात्र बा मिस्त्री महापात्र डाक भल लगुची। पेटेंट मेडिसिन गल्परे बाबू उच्छृंखलता और सान्ताणी छांचुणी प्रहार संपर्क में आम समस्ते अवगत। नारी शिक्षा फकीरमोहन रचनार अग्राधिकार पाई। रेवती गल्परे रेवतीर दुखमय अंत और बुढ़ीमार लो रे भी लो निया लो चुली डाकटी किए बा भूली पारिबो। तांका शाणित लेखनीर प्रकोपरू समाजर धर्मरक्षक बोलाउथुबा साधु सन्यासी रक्षा पाई नांती। धूलिया बाबा गल्परे अनेक अतिरंजित कौतुकमय घटना माध्यम साधु मान को व्यंग करिसेंती। ए समस्त गद्यावली फकीरमोहन जो अभिनव रचना शैली और भाषा चातुर्य प्रदर्शन करिसेंती ताहा उल्लेखयोग्य। फकीरमोहन रचनार विशेषत्व होउची सेथिरे लेखकंकर उपस्थिति। अधिकांश गल्प और उपन्यास से प्रत्यक्षदर्शी भूमिका ग्रहण करिसेंती। केतबळे निरपेक्ष सूत्रधर तो केतबळे एक षड्यंत्रकारी स्वर में गल्प बा उपन्यासर घटना गुड़ी को क्रमशः आगे नियंती। धुड़िया बाबारे महंतर सठता हो अथवा सभ्य जमीदार गल्प जमीदार उच्छृंखलता हो
प्रत्येक क्षेत्र में से एक प्रत्यक्षदर्शी भूमिका ग्रहण करिसेंती। किंतु 6 माण 8 गुंठ उपन्यास रे केवल प्रत्यक्षदर्शी नुहे बरं एक धूर्त षड्यंत्रकारी भली दुष्ट चरित्र गुड़िक सपक्ष अतिरंजित कर एपरी युक्ति बाढ़ी जे मने हम सतयबा आखि मिटिका मारी पाठकगण को उक्त चरित्र मानकर वास्तव स्वभाव संपर्क अवगत कराउछंती। मंगराजଙ୍କ विषय लिखिछंती, हाय हाय जो निंदुक माने ख्रीष्ट को क्रूसरे चढ़ाइले परमा सती सीता को बण को पठाइले सेमानक वंशधर माने जे हरिवासर उपवासी परोपकारी मंगराजଙ୍କ अख्याति रचना करिवे यह किछि विचित्र नुहे। निंदुक माने जे कथा कहि बोलिबे आंभ मानकु नाचार हालत से कथा बोलिबा होछि। आहुरी मध्ये गाँ चौकिया गोबराजानार सपक्ष जुक्ति देखंतु। बाघ मनीष खाए सबु बाघ गुड़ाक कौन मनीष खिया साधु सच्चरित्र बाघ की दुनिया रे नाहांती आम मानक जेनापुर सेहीपरि जड़े साधु सच्चरित्र लोक आपणार हक अर्थात वार्षिक हला बाहा पुआणी रे खदी मूर्तिए उपरी बर ठारू चौकिया रोसम टंकाटिए आ मला मरुड़ी रे भातिया बाबद को किछि खर्च पीढ़ारू लाउ कखारू छड़ा काहारी ठारू किछि लांच रिस्पत छुए नाही आ चोरी साप कामुडा जल डुबी मामला पड़िले पुलिस रे एतला खर्च टंकाटी से तो आईन रे अछि सेथिरे चौकिया रो कोण इलाका बरं गोवर्धन भारी दयालु लोक केही गरीब ऊपर विपद पड़िले कंसा खंडी ढालटी ने काम तुलेंगे। एठारे लेखक जे आखि मिटिका मारी पाठक मानक मंगराजर अत्याचारिता और गोबराजानार दुर्नीति संपर्क रे कहउछंती सेथिरे कोनोसी संदेह नाही। एठारे उपन्यासर अन्य एक विशेषत्व परिलक्षित होउची केवल निजे प्रत्यक्षदर्शी नुहे लेखक आमे शब्द बारंबार व्यवहार करी पाठक मानक घटनावलीर परिधि मध्य को टाणी नेइछंती। आउरी मध्य देखा जाए जे फकीरमोहन कौनसी कथा सीधा सड़क कहू नथिले कथा को ओलटा पलटा करी एभली व्यंगात्मक शैली रे लिखुथिले जे कथाटीर मर्म पाठकर हृदय को स्पर्श करुथला। 6 माण 8 गुंठ उपन्यासरु आउ किछि पंक्ति उद्धार करा जाई पारे। जमीदार मंगराज बाबू एकादशी उपवास प्रसंग रे से लिखिछंती बड़ धार्मिक वर्षक मध्य 24टा एकादशी 40टा थिले मध्य गोटाए जे छाड़ पड़ता एक कथा आमे माने कहबाको अक्षम। एकादशी दिन तुलसी पत्र जल मात्र अवलंबन सेपरी उपरबली से दिन उपरबली मंगराजଙ୍କ जगा भंडारी कहू कहू कहि पकाइला प्रति एकादशी दिन संज बेले द्वादशी पारण सकाशे सेरे दूध टिसु खई नबात पाचला कदली रखा जाइଥାଏ। से द्वादशी दिन बड़ी सकाळ तुच्छा बासन माजे एकथा शुणी जन केते मुह चाह चाही होई मुरुकी हसुथिले हसुथबा जन केते जे पाठक वृंद सेथिरे संदेह नाही। प्रकृत कथा समस्तଙ୍କର हृदयंगम होइछि। एही उपन्यासर आउ गोटे उदाहरण निया जाई पारे मंगराजଙ୍କ कृपणता दर्शाइबाकू जाई लेखक कहिसेंती सेति सकाशे बगीचारे सजन शाग केराई मते हाटको जाए नहीं हलिया मानक बलवर्धन और पोषण निमंते समस्त उत्सर्गीकृत एही जे फूल देखुछ एपरी उपादेय पदार्थ पृथ्वी रे नाही पुंजाए राई जदि सेथिरे मिसे ता कथा छाड़ सजनार सबू भल केवल छुणी गुड़ाक खराब बदलुचंती सेतिबे हलिया किबा चाकर मानक पत्र छुई पारे नहीं बाहरे बाहरे हाटକୁ जाए। ग्राम्य भाषार प्रयोग फकीरमोहनଙ୍କର रचना शैलीर अन्य एक वैशिष्ट्य पेटेंट मेडिसिन गल्परे बाबू अधिया पड़िबे बोली सांतानी को कहउचंती तिरला लोकर छाई पड़िबो नाही। सेहीपरि 6 माण 8 गुंठिरे भगिया और सारियार दाम्पत्य प्रेम विषय लेखक लिखिछंती भगिया तंत बुड़ीला बेले सारिया नली बळे नुंडी काढे चौसीरे सुण दिए। तांकर रचना रे ग्राम्य और शुद्ध भाषार एक अपूर्व संतुलन देखा मिले। केवल ता नुहे तांक गल्प और उपन्यास गुड़िकरे ढगढमाली और संस्कृत श्लोकर प्राचुर्य देखा जाए। रेवती गल्परे जहा जहा आपणा किया तहिकी इलाज किया उक्तिटी द्वारा नारी शिक्षा को नहीं थिबा कुसंस्कार प्रति तांकर व्यंग अत्यंत तीक्ष्ण होई उठिछि। से अनेक समय रे श्लोक गुड़ी को अपभ्रंश करी समाजर कुप्रथा गुड़ी को विद्रूप करिथांती। 6 माण 8 गुंठरे बुढ़ी मंगलांक वर्णना रे लिखिछंती जा देवी वृक्ष मिलेषु शिलारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मृत्तिकाश्च गजारूढ़ा बंधाया पुत्रदायिनी बाड़ी संहारिणी देवी नारायणी नमोस्तुते। बेले बेले से गोटे शब्द व्यवहार करी मध्य एक समस्यार सम्यक रूप लोकलोचन को आनी पारुथिले। 6 माण 8 गुंठरे नेटिव डाक्टर शब्दटी व्यवहार करी किपरि इंग्रेज डाक्टर माने भारतीय मानक
चिकित्सा करने को घृणाबोध करते तार एक संपूर्ण रूपरेख प्रस्तुत कर कवितार प्रयोग अन्य एक विशेषत्व फकीरमोहन रचनावली में कविता माध्यम एभली चरित्र चित्रण कर विद्रूप कर पाठक वृंद न हसी रही पारे ना। 6 माण 8 गुंठारे चंपार रूप वर्णन लिखिं कज्जल पूरित लोचन भाले गुंडी मिसाखिली गुंजित गाले तैल हरिद्रा बोलित देहे कुकुरिव शीघ्र धावती गेहे 16 हाथी साड़ी विस्तृत कच्चे थोपबिड़ा जुड़ा शोभित उच्चे दुमु दुमु गुमु गुमु चलन दस्या चलती धावती विषम समस्या कंकण चूड़ी हस्ते विराजे झम 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 झुंटिया बाजे साजदा गच्छति गोहिरी दांडे हस्त हलाई चांडे चांडे देखी सकी संकी जानती ग्राम्य लोके डरी मरी पड़ाई जानती थोके इति रूप वर्णन पच्चटी छंदे अतगुण वर्णते विविध प्रबंधे। एठारे चंपार चरित्र संपर्क में कौन संशय रहे नहीं केवल रसाल कविता माध्यम व्यंग करती ता नुहे अनेक क्षेत्र में कठोर विद्रूप पाठक अंतरात्मा को दोहलाई दिए। 6 माण 8 गुंठारे चंपा हत्याकांडर तदारख अवसर में अर्थ पिपासी तदारखकारी मानक व्यंगकारी लिखिं नदी बाली 10-15 गंडा सागुणा एक ध्यान अनाई बसी केतटा उड़ी आसुंच 10-15 गोटा बिलुआ कुकुर जमा हो गले 4-6टा कुकुर गोटाए गोड़र पापुली सकाशे कामुड़ा कामुड़ी लगे किछि दूर रे 7टा सागुणा आउ गोटाए गोड़र पापुली को झिकाझिकी करुछंती गोटाए बिलुआ आसी सेमानक निकटरू छड़ाई नहीं गला सागुणा गुड़ाक अल्प घुंची जाई डेणा मिलाई बसिछंती। आलोचना अंतर्भुक्त मनुष्य मानक मध्य थिबा पशुत्व किपरि बारी होई पड़ुछि सते परिशेष में कहुई पारे जे फकीरमोहन रचनावली समय सामाजिक अवस्थार आलेख्य से तीक्ष्ण बुद्धि अभिनव रचना शैली और अद्भुत भाषा चातुर्य द्वारा तत्कालीन समाजर समस्या गुड़ी को जेपरी व्यंग करिसेंती तार दृष्टांत ओडिया साहित्य विरल। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अच्छा बर्तमान फकीरमोहन चंपा चरित्र सरला फतुरानंद को समस्त मन रखिए बर्तमान भैया उड़ाकुची फतुरानंद विषय किछ पाइ कवि और समालोचक फतुरानंद लेखा भांग मिशा बेलपणारू गिनाए पी समस्ते टिके आराम होई बसिले। बर्तमान सुमित्रा मणि जहाँ कहते भांगपणा आगे काव्य कवितार भांग न पड़े तार मजा आसेनी तेणु पाला दासकाठिया गायक किए टे भांग खाई स्टेज को आसते भांग मिशा बेलपणारू गिनाए पी समस्ते टिके आराम होई बसिले मिंजासटा भी समस्त टर्र होगला उणा के समस्ते कवि बा समालोचक कविता विषय सरगरम चर्चा चलला जड़े कहले कवि अपेक्षा समालोचकर बहादुरी बेसी जिते बड़ खराब कविता हो समालोचक दुही से बढ़िया बढ़िया जिनिस काढ़ी थोईदेव तेणु समालोचकर स्थान कवि ठारू आहुरी उपरे जड़े झांपुरा मुंडिया कवि प्रतिवाद कर उठिले अरे रख हो चेर सीना थिले तुम नुहब आमे जदि कवि न लिखिबू तमे समालोचक करिवो कोन उच्चवाच क्रमे बढ़िला अतिथि चर्चाकारी भद्रलोकटी कहले अच्छा उच्चवाचरे लाभ कोन मु गोटे घटना कहूची आपण से घटना को केंद्र करी कवि माने ताको करामती देखांतु समालोचक माने ताको करामती देखांतु कथा डाला एही परि बंधु गोटिए पोखरी कूल रे गोटिए सुंदर पुरुष ठिया होइतिला आपण माने भी सुनंतु गोटिए पोखरी कूल रे गोटिए सुंदर पुरुष ठिया होइतिला निकांचन स्थान हेतु गोटे कदाकार काली खुकुंडी माइकिना ता प्रति आकृष्ट होई ता आडू धाई गला हठात पुरुषटी ताकू देखि भय रे पानी गुडी पड़ला बाघ की भालू भाभी से डेम पला एतोड़ कला मोटी माइकिना जे ताड़ आसीबो कोन करबे हठात पुरुषटी ताकू देखि भय रे पानी गुडी पड़ला तापरे जते बेले प्रकृतिस्थ हला ओ देखिला एडा गोटे नारी सेते बेले सिकला हे मते टिके पोखरी पानी रे उठाई ने एडा हला घटना वर्तमान कवि ग्रुप आपण कविता कहतु समालोचक से तार समालोचना करूँ हेले जड़े कवि कहले रह सुखिला चेरटाए दौची तमे समालोचक तो किमिति दोहिब मु देखिबी से कहला गोबर बरना सखिया रे सरसी बारी रु रखी जा रे कवि कहले गोबर बरना सखिया रे सरसी बारी रु रखी जा रे आगे खोली गला स्प्रिंग पर समालोचक उठी पड़िले छाती फुटाई एई तुम्हें यही पर अर्थ करथिबो गोबर परि वर्ण अर्थात काली स्त्री
सखी ए पोखरी मते त्राण करी नहीं जा किंतु मु समालोचक आज्ञा मु तम कथार कथा कहबिनी मु मो कथा कहबी। समालोचना कहले गो बर ना सखी अर्थात हे श्रेष्ठ बरनी अर्थात तप्त गोरी सखी अर्थात बांधवी तू आ तू मो पाखकु आ आउ सर बोइले धनुसर शिबारी बोइले शिवंकर हरि अर्थात कामदेव तेणु कामदेव जो पीड़ा दउची ताकु रखी जा एवं एई पीड़ारु मते अर्थ दल देखिलो मु दुहिली कि नहीं। समालोचक कहले हां बाजीगला एटा हला गोटी अर्थ आज्ञा द्वितीय अर्थ कोणी कहली सुन थरे महादेव तांको संडकु कहले तू मर्त्य को जा लोक मानु कहबु 3 दिन रे थरे खाइबे। आज्ञा संडटी बाटरे गोटे गाय देखि तार कथा भूली गला मर्त्य रे आसी लोक मानु कहला आज्ञा दिन को 3 थर खाओ महादेव कहचंदी लोक माने खाइले तापरे बेसी खाइबा परे खाद्यर अभाव होला काहाकु खाइबा को मिलानी काहाकु पीबा को मिलानी से माने महादेव को पुणी अभियोग कले महादेव कहला रे मु कहिली तमे 3 दिन रे थरे खाओ तमे दिनु काई 3 थर खाओ त नाया संड कहला तेणु समालोचक कहले सही परिप्रेक्षी रे कथा कहै छी गो बर गो अर्थात गाई गाईर बर दे संड हे संड गाईर गोबर बर हला श्रेष्ठ संड अर्थात हे महादेव का संड खिया रे अर्थात आंबर दिन रे 3 थर खिया को नष्ट कर। तेणु आमे हो आज्ञा समालोचक कहानी तो अधिक अच्छी मु बर्तमान समय स्रोत दृष्टि रखुची। तेणु ये जो कवि आ समालोचक घटना कवि आज्ञा गोटे कथा भावी कविता लिखिथिबे किंतु समालोचक सेतिरु दुही 50 प्रकार अर्थ बाहर करिवे एया हला व्यंग कविता। आज्ञा व्यंग कविता आ ये जो समालोचना साहित्यर मर्यादा वृद्धि करे काव्य साहित्यर मुकुट भଳି हुए व्यंग कविता। तेणु मु मो भाई भणी मानन पुणी थरे अनेक शुभेच्छा जणाई एही मंचर वर्तमान मो आसन को जाउछी समस्त को धन्यवाद। जगन्नाथ आपण मन खुशी दियंतु शांति दियंतु और स्नेह श्रद्धा रखंतु एही मोर कामना। नमस्कार। हे ओडिया नंदिनी हेलो विदेशिनी त्राही मान तब कर्तृत्व ओम कन्नड़ा वासिनी हे मनमोहिनी नयने मस्करा शोभितम पिंगल केशिनी स्पा प्रसादिनी लिपस्टिक अधरे लेपितम हे ओडिया नंदिनी हेलो विदेशिनी त्राही मान तब कर्तृत्व डॉलर धारिणी गुटिक गामिनी डिजाइनर सूट मंडितम इंग्राजी भाषिणी कृत्रिम हासिनी हस्ते मोबाइल धारितम ओम ओडिया हे ओडिया नंदिनी हेलो विदेशिनी त्राही मान तब कर्तृत्व जब पिपासिनी स्वाधीना चेतिनी यांत्रिक सकटे चालितम सबला कामिनी कार्य प्रतिद्वंदिनी फेसबुक ट्विटर आश्रितम हे ओडिया नंदिनी हेलो विदेशिनी त्राही मान तब कर्तृत्व फिगर कांखिनी जिम योगाकारिणी आईपड धारिणी धावितम भक्ष्य विवर्जिनी अभक्ष्य भक्षिनी डाइटिंग पीड़ा देहित्व हे ओडिया नंदिनी हेलो विदेशिनी त्राही मान तब कर्तृत्व विवाह देखतिनी बंधु प्रिय संगिनी इंटरनेट डेटिंग कारितम स्वयंवर चयनी डिवोर्स वांछिनी तब चरणे स्पाउस आश्रित हे ओडिया नंदिनी हेलो विदेशिनी त्राही मान तब कर्तृत्व अर्थ सुखदायिनी अबा शांति हारिणी परिवार जेबे तु संस्थितम बहुरूपे चर्चिनी हे तरंत धामिनी ये अधम धृष्टता मार्जितम हे ओडिया नंदिनी हेलो विदेशिनी त्राही मान तब कर्तृत्व